नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया। आज दिन मंगलवार 23 जून है। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। गारमिन मलेशिया 23 जून 2026 को गारमिन रन क्लब GRC माय का निशुल्क रनिंग सत्र आयोजित कर रहा है। समय रात 8:30 बजे। स्थान एरिना स्काईफील्ड, कुआलालंपुर। सभी रनिंग प्रेमियों के लिए खुला निशुल्क सत्र। द चेकर्स वर्ल्ड कप फैन जोन 2026 इंग्लैंड बनाम घाना मुकाबले का लाइव प्रसारण तारीख 23 जून 2026। स्थान निटन रोड, रूकली, यूनाइटेड किंगडम। बड़े पर्दे पर रोमांचक मैच का मजा लें। आइए जानते हैं खास खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं देश, प्रदेश और आपके शहर की बड़ी खबरों पर। तीसरे दिन भी डटे प्रदर्शनकारी, किस मांग को लेकर अड़े हैं कॉकरोच? जी हां, दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। प्रदर्शन की अनुमति समाप्त होने के बावजूद अभिजीत दीप के प्रदर्शनकारी धरने पर डटे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। खालिस्तान गैंगस्टर गठजोड़ के नाम पर मांगी 10 करोड़ की रंगदारी। सुरक्षा बलों और सेना के लिए रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनी के संस्थापक और प्रबंध निदेशक साहिल लूथरा को जान से मारने की धमकी देकर 10 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में अपराध शाखा ने पंजाब से 3 लोगों को दबोचा है। सीएम बोले, अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं, आरोपियों पर तत्काल करे कार्रवाई। अतिक्रमण की शिकायत पर मुख्यमंत्री सख्त हुए, तत्काल इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया। अब 5 जिलों के सरकारी स्कूलों की होगी मिड डे मील की जांच। सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंच रहा है या नहीं, इसकी पड़ताल के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। छात्र संख्या में गड़बड़ी की आशंकाओं के बीच अब 5 जिलों के स्कूलों और मदरसों में मिड डे मील और नामांकन का सत्यापन किया जाएगा। पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई देवभूमि। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सुबह से ही पहाड़ से मैदान तक लोग योगमय दिखे। वहीं सीएम धामी ने योग के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। होम्योपैथिक क्लिनिक पर नकाबपोशों ने चलाई गोलियां। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। थाना डिवीजन नंबर 8 के प्रभारी साहिल चौधरी ने बताया, मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के पंजाब दौरे का अंतिम दिन। लुधियाना में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दावा किया, भाजपा वर्ष 2047 तक भारत के साथ साथ पंजाब को भी विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। देह व्यापार में जेल गए विचाराधीन बंदी की मौत। हालत बिगड़ने पर पुलिस ने उर्सला कराया था भर्ती। जिला कारागार में निरुद्ध एक विचाराधीन बंदी की रविवार शाम उपचार के दौरान उर्सला में मौत हो गई। मामले में जेल प्रशासन ने पंचनामा, पोस्टमार्टम और वीडियोग्राफी कराने के लिए जिला प्रशासन को पत्र भेजा है। आल्हा उदल की नगरी पहुंचे सीएम योगी। बोले, बुंदेलखंड की तोप व बंदूक से थर थर कांपेगा दुश्मन। मुख्यमंत्री गोरखगिरी को रोपवे और एडवेंचर टूरिज्म का तोहफा दे गए। 1 लाख के इनामी ललन सिंह को एसटीएफ ने मार गिराया। 4 साल पहले दरोगा को मारी थी गोली, 3 लोगों की हत्या की थी। वाराणसी में वर्ष 2022 में दरोगा अजय यादव को गोली मारकर पिस्टल लूटने वाले बिहार निवासी वाराणसी से 1 लाख के इनामी ललन सिंह को यूपी एसटीएफ ने सहारनपुर में मुठभेड़ में मार गिराया। 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। स्कॉर्पियो की टक्कर से हवा में उड़े युवक, जमीन पर गिरते ही 2 की मौत। तेज रफ्तार वाहन की तलाश। आजमगढ़ के सरायमीर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। सिर, हाथ और पीठ पर 8 बार। जन्मदिन से 3 दिन पहले कत्ल, इस बात से खफा पति मारा। बागपत में हुए मनीषा हत्याकांड में परिजनों ने बड़ा खुलासा किया है। आरोप है कि पति ने साजिश रचकर मनीषा की हत्या की है। साजिश के तहत ही बेटी से फोन कराकर मनीषा को बुलवाया था। परिजनों ने प्रेम विवाह के बाद मनीषा से रिश्ता तोड़ लिया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टार्मर ने इस्तीफा दिया। पद छोड़ने के बाद कहा, देश हित में फैसला। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर ने इस्तीफा दे दिया है। पद छोड़ने के बाद उन्होंने कहा, यह फैसला देश हित में है। स्टार्मर ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देना ब्रिटेन की बेहतरी के लिए लिया गया निर्णय है। इस्लामिक दबाव के आगे झुका बांग्लादेश। भगवान राम की प्रतिमा के निर्माण पर रोक, मानवाधिकार संगठन ने जताई चिंता। बांग्लादेश के गाईबांधा जिले में भगवान राम की 81 फीट ऊंची प्रतिमा के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। मानवाधिकार संगठन JMBF ने आरोप लगाया कि ये फैसला इस्लामिक कट्टरपंथी समूहों के दबाव में लिया गया।
फिलीपींस के स्कूल में गोलीबारी, 3 छात्रों की मौत। मंगोलिया दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में यूक्रेनी हमलों में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई, 28 अन्य घायल हो गए। इसे देखते हुए अधिकारियों ने रविवार को आम लोगों के लिए पेट्रोल की बिक्री रोक दी है। वार्ता स्थल से बाहर निकला ईरानी प्रतिनिधिमंडल। तकनीकी वार्ता से पहले ईरान की शर्तें पूरी। ईरान ने कहा, स्विट्जरलैंड में तकनीकी स्तर की वार्ता शुरू होने से पहले इसकी प्रमुख शर्तों को स्वीकार कर लिया गया है। ईरान ने स्पष्ट किया था कि समझौता ज्ञापन MOU के अनुच्छेद 1, 10 और 11 को लागू किए बिना तकनीकी वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी। हॉर्मुज लेबनान परमाणु मुद्दा, पहले दौर की वार्ता में क्या क्या तय हुआ। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच हुई उच्च स्तरीय वार्ता में 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते का रोड मैप तैयार किया गया। दोनों देशों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य की सुरक्षा, लेबनान में संघर्ष विराम और तकनीकी स्तर की वार्ता जारी रखने पर सहमति जताई। अधूरा युद्ध विराम स्वीकार नहीं, हिजबुल्लाह प्रमुख बोले। इजराइल अमेरिका हार चुके, ट्रंप पर भी लगाए कई आरोप। हिजबुल्लाह प्रमुख शेख नईम कासिम ने अमेरिका पर लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई को समर्थन देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, ईरान और प्रतिरोधी गुटों को खत्म करने की अमेरिका इजराइल की योजना विफल हो गई है। अब बात करते हैं मौसम की। उत्तराखंड के मौसम में अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना, साथ ही कुछ हिस्सों में तेज हवाएं भी चल सकती है। तापमान आमतौर पर अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पंजाब में आने वाले दिनों में मौसम गर्म और उमस भरा रहने का अनुमान, जिसके बाद प्री मानसून बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी और उमस का दौर जारी है, जहां अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के 39 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश में इस समय गर्मी, उमस और प्री मानसून बारिश का मिला जुला असर देखने को मिला, जहां कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश तो वहीं कुछ हिस्सों में भीषण लू का प्रकोप जारी है। दिल्ली NCR में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।